श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की यह कथा विशेष रूप से 4 अगस्त 2025 सोमवार के लिए है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा है कि यह सोमवार आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। सावन माह स्वयं ही शिव कृपा का महीना है और इस दिन यदि आप गुरु जी द्वारा बताए गए तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी समाप्त हो सकती हैं। गुरु जी ने कथा में समझाया कि अक्सर हम जीवन में ऐसे समय से गुजरते हैं जब चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है। धन की कमी हो जाती है, परिवार में तनाव बढ़ जाता है, व्यवसाय में रुकावटें आ जाती हैं या नौकरी की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में हम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। लेकिन सावन माह का सोमवार और खासकर 4 अगस्त 2025 उन विशेष दिनों में से एक है जब भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा बहुत सरलता से प्राप्त की जा सकती है। गुरु जी ने कहा, तुलसी केवल भगवान विष्णु को ही प्रिय नहीं है, बल्कि जब शिव जी के सोमवार को तुलसी की सूखी लकड़ी से उपाय किया जाता है तो यह शिव विष्णु लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद प्रदान करता है। यह उपाय आपके घर में धन के द्वार खोल सकता है, पितृदोष और ग्रह दोष से मुक्ति दिला सकता है और समृद्धि के लिए लक्ष्मी कृपा सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह दिन भले ही सावन का दूसरा सोमवार नहीं है, परंतु सावन मास का सोमवार ही अपने आप में सर्वोत्तम दिन है। गुरु जी ने इसे अंतिम संयोग कहा और बताया कि यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने उपाय न कर पाए तो यह दिन उसके लिए आखिरी मौका है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय चमत्कारिक परिणाम देता है। इस कथा की शुरुआत गुरु जी ने शिव पुराण के उस प्रसंग से की थी जब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भक्त को धन, सुख और मोक्ष तीनों की प्राप्ति हो। शिव जी ने उत्तर दिया कि जो भक्त सावन के सोमवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी के उपाय करे उसे लक्ष्मी कृपा और पितृदोष से मुक्ति दोनों सहज मिलती है। गुरु जी ने आगे समझाया कि तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि श्री हरि विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी है और जब शिव जी के दिन तुलसी का उपाय किया जाता है तो विष्णु और शिव दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। उन्होंने कहा, तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं है, यह आपकी किस्मत बदलने का उपाय है। इस उपाय को करने से न केवल आर्थिक संकट दूर होते हैं, बल्कि घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती है। आज की कथा में गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर जीवन में चारों ओर से निराशा घेर ले तो शिव के सोमवार को तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय करो। यह वह उपाय है जो मैंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया था, लेकिन 4 अगस्त 2025 को इसे जरूर करना। उन्होंने बताया कि जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आपके जीवन का अंधकार खत्म हो गया है। वे बोले कि श्रद्धा से किया गया यह उपाय न केवल धन देता है, बल्कि जीवन में रुकावटों को भी दूर करता है। अब आगे हम जानेंगे कि यह उपाय कौन कर सकता है, किसके लिए कर सकता है और क्यों यह इतना प्रभावशाली है। गुरु जी ने इस पर भी विस्तार से चर्चा की। गुरु जी ने समझाया कि यदि परिवार में एक व्यक्ति यह उपाय करता है तो उसके फल का प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि घर की बड़ी माता या बहन श्रद्धा से यह उपाय करती है तो पूरे परिवार की समस्याएं दूर होती हैं। वहीं यदि कोई पुरुष सदस्य यह उपाय करता है तो भी फल उतना ही मिलता है। उन्होंने कहा, आप में से जो लोग अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए करना चाहते हैं वे भी इसे कर सकते हैं। जो व्यक्ति केवल सामूहिक और व्यक्तिगत उपाय, गुरुजी ने कहा कि यह उपाय 2 तरीकों से किया जा सकता है। एक व्यक्तिगत उपाय, जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं जैसे कर्ज, नौकरी या स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं के लिए करता है। 2 सामूहिक उपाय, जब घर का कोई एक सदस्य पूरे परिवार के कल्याण के लिए करता है। यह उपाय क्यों खास है? गुरुजी ने बताया कि सामान्य दिनों में तुलसी के उपाय करने से भी लाभ मिलता है, लेकिन सावन माह का सोमवार वह दिन है जब शिव जी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और जब शिव जी के प्रिय दिन पर तुलसी से उपाय होता है
तो लक्ष्मी कृपा अपने आप मिलती है। यही कारण है कि यह उपाय शिव और विष्णु दोनों के आशीर्वाद को एक साथ पाने का अवसर देता है। गुरुजी ने यह भी कहा कि तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। तुलसी की सूखी लकड़ी में भी वही शक्ति रहती है जो हरे तुलसी के पौधे में रहती है। इसी कारण यह उपाय विशेष फल देता है। विशेष बात गुरुजी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पूरे सावन माह यह उपाय न कर पाए तो केवल 4 अगस्त 2025 को इसे अवश्य करें। यह सोमवार आपके लिए अंतिम संयोग होगा। उन्होंने कहा, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। यह उपाय इतना सरल है कि घर का कोई भी सदस्य इसे कर सकता है। बस नियत और श्रद्धा सही होनी चाहिए। गुरुजी ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार यह उपाय कर रहा है तो उसे यह भय नहीं होना चाहिए कि कोई गलती हो जाएगी, क्योंकि शिव जी स्वयं भोलेनाथ हैं और वे केवल भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है और इसे किस प्रकार चरणबद्ध किया जाए ताकि इसका फल तुरंत और पूर्ण रूप से मिल सके। उपाय का समय और महत्व। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी ने अपनी कथा में स्पष्ट कहा कि किसी भी उपाय का सबसे बड़ा प्रभाव तभी मिलता है जब उसे सही समय पर किया जाए। उन्होंने कहा, सावन के सोमवार को किया गया कोई भी उपाय अन्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फल देता है। गुरुजी ने समझाया कि 4 अगस्त 2025 का सोमवार विशेष इसलिए है क्योंकि यह दिन सावन मास के मध्य में आता है। यह समय वह है जब शिवजी को जल अर्पण और उपाय करने का सबसे श्रेष्ठ काल माना गया है। इस दिन का हर क्षण भगवान शिव की ऊर्जा से भरपूर रहता है। सुबह का समय क्यों उत्तम है? गुरुजी ने कहा, प्रातः काल जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है तब देवताओं की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यदि आप उस समय तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। सुबह का समय न केवल वातावरण को शांत करता है बल्कि यह आपके मन और विचारों को भी निर्मल बनाता है। गुरुजी ने कहा कि सुबह के समय जब आप स्नान कर शुद्ध होकर उपाय करते हैं तो यह सीधे आपके घर और परिवार की आभा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। प्रदोष काल का महत्व। यदि कोई व्यक्ति सुबह यह उपाय नहीं कर पाए तो शाम का प्रदोष काल भी उतना ही फलदायी है। प्रदोष काल शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक का समय होता है। यह समय शिवजी को विशेष रूप से प्रिय है। गुरुजी ने बताया कि प्रदोष काल में शिवजी की उपासना और विशेष उपाय करने से बाधाएं तुरंत दूर होती हैं। उन्होंने कहा, प्रदोष काल वह समय है जब देव और असुर दोनों ही शिवजी की आराधना करते हैं। इस समय किया गया उपाय सीधे भोलेनाथ तक पहुंचता है। समय की सीमा। गुरुजी ने कहा कि उपाय को रात 8 बजे तक ही समाप्त कर लें। मध्य रात्रि या देर रात को उपाय करने से उसका प्रभाव कम हो सकता है। सुबह के लिए उन्होंने कहा कि सूर्योदय के बाद से लेकर 11 बजे तक का समय सर्वोत्तम है। सावन मास में ग्रह और दोष निवारण। गुरुजी ने कथा में एक प्रसंग सुनाया कि कैसे प्राचीन काल में एक राजा जो पितृदोष और आड़ के कारण परेशान था ने सावन के सोमवार को तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय किया और उसके बाद उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उसके राज्य में समृद्धि आई, पितृदोष समाप्त हुआ और लक्ष्मी का स्थायी वास हुआ। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष, राहु केतु दोष या पितृदोष है तो सावन सोमवार को किया गया यह उपाय अत्यंत शुभ फल देता है। सावन और तुलसी का संबंध। गुरुजी ने यह भी कहा कि तुलसी भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है और शिवजी स्वयं विष्णु के आराध्य हैं। जब तुलसी और शिव के सोमवार का संगम होता है तो यह उपाय आपको दोनों की संयुक्त कृपा प्रदान करता है। विशेष मंत्र जाप का समय। गुरुजी ने मंत्र जाप के लिए भी समय बताया। सुबह स्नान के बाद पूजा के समय, शाम प्रदोष काल में दीपक जलाते हुए मंत्र जाप। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एयूएम नमः शिवाय। दोनों मंत्र मिलकर शिव और विष्णु दोनों की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री क्या है और किन वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना चाहिए ताकि 4 अगस्त 2025 के दिन कोई कमी न रह जाए। सामग्री की तैयारी और सूची। गुरुजी ने कहा कि किसी भी उपाय के लिए सामग्री की सही तैयारी आवश्यक है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि 4 अगस्त से पहले ही सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। यहां उन्होंने विस्तार से सामग्री सूची बताई। 1 तुलसी की सूखी लकड़ी, आपके घर या पास के मंदिर से सूखी हुई तुलसी की 7 टहनियां लें। 2 मौली कलावा, लाल पीले रंग का मौली धागा गट्ठी बांधने और पोटली बनाने के लिए। 3 रोली कुमकुम पूजा और तिलक के लिए। 4 हल्दी पिसी हुई, लक्ष्मी और विष्णु के निमित्त दीपक और तिलक में। 5 देसी घी दीपक जलाने के लिए। 6 गोल बाती या चौमुखी दीपक शिव और विष्णु पूजा हेतु। 7 लाल या पीला कपड़ा पोटली बनाने के लिए। 8 तांबे का लोटा जल अर्पण और विशेष उपाय हेतु। 9 कमल गट्टा माता लक्ष्मी का प्रतीक। बेलपत्र शिव जी के अभिषेक के लिए। 11 साफ थाली सामग्री व्यवस्थित रखने के लिए। गुरु जी ने कहा, इन सभी वस्तुओं को पहले दिन ही शुद्ध करें। यदि संभव हो तो इन्हें सूर्य प्रकाश में कुछ देर रखें ताकि इनमें देव ऊर्जा स्थापित हो जाए। उन्होंने बताया कि सामग्री को दक्षिण दिशा की ओर रखकर एक रात्रि पहले मंत्र का उच्चारण करें, इससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तुलसी लकड़ी की तैयारी की विधि गुरु जी ने विस्तार से बताया कि तुलसी की सूखी लकड़ी को किस प्रकार तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा, सूखी लकड़ी का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी टूटी हुई डाल ले ली जाए। यह तुलसी का पौधा स्वयं पूजनीय है, इसलिए पहले उसे प्रणाम करें, फिर उसकी सूखी टहनियां लें। तैयारी के चरण: 1 तुलसी के पौधे के सामने दीपक लगाकर प्रणाम करें। 2 मंत्र बोलें, एयूएम तुलस्याय नमः और 3 बार परिक्रमा करें। 3 सूखी हुई 7 टहनियां चुनें। 4 उन्हें एक साफ कपड़े से पोंछ लें। 5 मौली धागे से उन्हें एक साथ बांधकर गट्ठी बनाएं। 6 रोली और हल्दी का तिलक करें। गुरु जी ने कहा कि इस गट्ठी को पहले अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख दें। थोड़ी देर तक दीपक जलता रहे और फिर इसे लाल या पीले कपड़े में बांध दें। गट्ठी की स्थापना और द्वार पर टांगने की विधि गुरु जी ने समझाया कि तुलसी की सूखी लकड़ी की गट्ठी को तैयार करने के बाद उसे किस प्रकार स्थापित करना है। उन्होंने कहा, जब गट्ठी तैयार हो जाए और उसे तिलक करके मंदिर में रख दिया जाए, तब अगले चरण में उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। स्थापना की विधि: 1 सबसे पहले प्रातः स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। 2 घर के मंदिर में दीपक जलाएं और शिव जी तथा विष्णु जी का स्मरण करें। 3 तुलसी की गट्ठी को दोनों हाथों में लेकर प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, इस पवित्र गट्ठी के माध्यम से मेरे जीवन से सभी दोष दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। 4 अब इसे लाल या पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। 5 यह पोटली अपने घर के मुख्य द्वार की भीतर की ओर टांग दें। गुरु जी ने कहा, मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। जब यह पोटली वहां स्थापित होती है तो नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आती और लक्ष्मी स्थायी रूप से प्रवेश करती है। उन्होंने कहा कि स्थापना करते समय निम्न मंत्र का 11 बार जाप करें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथ ही शिव जी का मंत्र भी बोलें, एयूएम नमः शिवाय। इन मंत्रों के उच्चारण से घर के द्वार पर एक दिव्य आवरण बन जाता है जो समृद्धि को आकर्षित करता है। गुरु जी ने यह भी कहा कि स्थापना के समय एक चौमुखी दीपक जलाएं, उसमें घी डालें और 1 चुटकी हल्दी डालें। दीपक को मुख्य द्वार के बाहर दाईं ओर रखें। प्रदोष काल का विशेष महत्व और तुलसी उपाय की अद्भुत शक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी ने सावन मास के दूसरे सोमवार और तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई। यदि यह उपाय प्रदोष काल में किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष काल वह समय है जब शिव जी विशेष रूप से धरती पर अपनी ऊर्जा का संचार करते हैं। इस समय में की गई पूजा और उपाय शीघ्र ही फलित होते हैं। गुरु जी ने कहा, प्रदोष काल में शिव जी की आराधना से घर के समस्त दोष समाप्त होते हैं। यदि तुलसी का उपाय इस समय किया जाए तो न केवल धन प्राप्ति होती है बल्कि घर के सभी नकारात्मक प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। प्रदोष काल का सही समय प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का लगभग 1.5 घंटे का समय माना जाता है। सावन महीने में यह समय और भी पवित्र हो जाता है। गुरु जी ने स्पष्ट किया कि इस समय जब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता है और मंत्रोच्चार होता है, तब वह दिव्य तरंगें पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं।
उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक प्रदोष काल का प्रभाव रहता है। जो लोग सुबह उपाय नहीं कर पाते वे इसे शाम के इस समय में कर सकते हैं। उपाय के लिए तैयारी: 1 प्रदोष काल से पहले स्नान करें। 2 साफ सुथरे पीले या सफेद वस्त्र पहने। 3 घर के मंदिर को साफ करें और पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 4 तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर वहां हल्की धूप दें। 5 मौली धागा, तुलसी की सूखी लकड़ी, लाल कपड़ा, रोली और घी का दीपक तैयार रखें। तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय: प्रदोष काल में 1 तुलसी की सूखी लकड़ी की 7 टहनियां लें और उन्हें मौली से गट्ठी की तरह बांध लें। 2 इस गट्ठी को मंदिर में रखकर रोली और हल्दी से तिलक करें। 3 अब देसी घी का दीपक जलाएं जिसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। 4 श्री हरि विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करें और यह प्रार्थना करें: हे महादेव, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में सुख, शांति और धन वर्षा करें। 5 अब गट्ठी को लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। 6 इसे घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर टांग दें। दीपक और मंत्रोच्चार: गुरुजी ने कहा कि प्रदोष काल में दीपक जलाते समय विशेष मंत्र अवश्य बोलें। एयूएम नमः शिवाय 11 बार, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। प्रदोष काल की ऊर्जा: गुरुजी ने बताया कि प्रदोष काल वह समय है जब भगवान शिव कैलाश से धरती पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। इस समय तुलसी उपाय के साथ दीपक और मंत्रोच्चार घर में एक सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच बनाते हैं। उन्होंने कहा, यदि आप इस दिन श्रद्धा से तुलसी उपाय करें तो घर में ऐसी सकारात्मकता आती है कि धन, स्वास्थ्य और सुख स्वतः ही आकर्षित होते हैं। उदाहरण कथा: गुरुजी ने कथा में एक उदाहरण दिया। एक परिवार कई वर्षों से आर्थिक परेशानियों में था। उन्होंने सावन के दूसरे सोमवार प्रदोष काल में तुलसी उपाय किया और मुख्य द्वार पर दीपक जलाया। अगले ही महीने उन्हें अप्रत्याशित धन लाभ हुआ। महत्वपूर्ण निर्देश: प्रदोष काल के समय उपाय के बाद दीपक रात 9 बजे तक जलता रहना चाहिए। द्वार पर लटकी पोटली को कोई न छुए। उपाय करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा हो और कोई नकारात्मक विचार न आए। गुरुजी ने अपनी कथा में तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय के साथ साथ एक और अत्यंत चमत्कारिक उपाय बताया जो धन प्राप्ति और स्थायी समृद्धि के लिए किया जाता है। यह उपाय है कमल गट्टा और हल्दी का प्रयोग। गुरुजी ने स्पष्ट कहा, जब भी आप धन की स्थिरता और माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हों तो कमल गट्टा और हल्दी का यह उपाय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। कमल गट्टा का महत्व: कमल गट्टा माता लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान होती हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि कमल गट्टा को जल में अर्पित कर मंत्रोच्चार करने से लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर साधक के घर निवास करती हैं। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब हम विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो लक्ष्मी जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। उपाय का समय और तिथि: यह उपाय विशेषकर सावन के दूसरे सोमवार को करना श्रेष्ठ है। इसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 6 बजे या प्रदोष काल शाम 6 से 8 बजे में किया जा सकता है। यदि कोई विशेष कारण हो तो शनिवार को भी इसे किया जा सकता है। आवश्यक सामग्री: 1 तांबे का पात्र, 2 शुद्ध जल, 3 1 चुटकी हल्दी, 4 1 कमल गट्टा, 5 घी का दीपक गोल बाती वाला, 6 तुलसी का पौधा। विधि: स्टेप बाय स्टेप। 1 सबसे पहले सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। 2 अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करें। 3 तांबे के पात्र में जल भरें। 4 उस जल में 1 चुटकी हल्दी डालें। हल्दी डालते समय 11 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 5 अब 1 कमल गट्टा लें और उसे जल में डालते हुए एयूएम श्रीयो महालक्ष्मी नमः मंत्र 11 बार बोलें। 6 अब इस जल को तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित करें। अर्पण करते समय दोनों मंत्रों का जाप करें। 7 तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें भी 1 चुटकी हल्दी डालें। दीपक चारों ओर प्रकाश फैलाएगा। 8 अब तुलसी के पौधे के पास बैठकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी निवास करें, मेरे जीवन से दरिद्रता और कष्ट दूर करें। 9 अब कमल गट्टे को तुलसी के पास ही रहने दें। विशेष मंत्र जाप: गुरुजी ने बताया
कि इस उपाय के साथ यह लक्ष्मी मंत्र अवश्य बोलें। AUM श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं AUM महालक्ष्म्याय नमः 21 बार। उपाय के नियम। यह उपाय सोमवार को ही करें। तांबे का पात्र ही उपयोग करें। कमल गट्टे को तुलसी के पास रखें और उसे न हटाएं। दीपक जलने तक तुलसी के पास बैठकर सकारात्मक विचार रखें। प्रभाव गुरुजी ने कथा में बताया कि इस उपाय को करने से धन का आगमन होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। कई भक्तों ने इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में अचानक बदलाव महसूस किया। एक परिवार वर्षों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उन्होंने सावन के दूसरे सोमवार को यह उपाय किया। केवल 21 दिनों में उन्हें अप्रत्याशित लाभ हुआ और धीरे धीरे उनकी सारी परेशानी खत्म हो गई। अतिरिक्त निर्देश उपाय के बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी के पास घंटी बजाएं। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर 4 बत्तियों वाला चौमुख दीपक रखें। गुरुजी ने कहा, जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी, विष्णु और लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो घर में धन, सुख और समृद्धि स्वतः ही प्रवेश करती है। यह उपाय रातों रात आपका भाग्य चमका सकता है। गुरुजी का वास्तविक अनुभव। गुरुजी ने एक भक्त का अनुभव बताया। मेरे एक शिष्य के घर में लगातार कर्ज और गरीबी बनी हुई थी। उसने सावन के दूसरे सोमवार को यह पूजन विधि की। मात्र 3 महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर गई कि लोग पूछने लगे, आखिर उसने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया। यह शिव कृपा का ही प्रभाव है। समापन। सावन सोमवार केवल एक पूजन नहीं, बल्कि यह एक दिव्य संयोग है। जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में शिव स्वयं आकर निवास करते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।